समाज में मिलजुल कर रह सके। आपको और हमें आगे बढ़ने के दुनिया अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उस कोलंबस को मत भूलिए जिसने एक अज्ञात दुनिया की कल्पना की और उसे खोजने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी। अंत में वह सफल भी हुआ। का कापरनिकस एक महान ज्योतिष जिसने दुनिया की बहुलताएं का सपना देखा और उसकी खोज कर दी। सच ही कहा गया है कि सफलता पाने के बाद सारी गलतियां माफ हो जाती है और असफल होने के बाद कोई भी बहाना भी नहीं काम करता। अगर जो आप चाह रहे हैं वह सही है तो उस पे आपको विश्वास है तो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों को झोंक दीजिए और अगर कभी आप अस्थायी रूप से असफल भी हो जाएं तो उन लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये अस्थायी असफलता कामयाबी का द्वार खोलती है। हेनरी फोर्ड एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति जिसने बिना जानवरों के चलाने वाली गाड़ी का सपना देखा, उसने उस वक्त का इंतजार किया जब उसके पास ऐसे साधन उपलब्ध होंगे जो उस गाड़ी को बनाने के लिए मददगार हो। पर उसके साथ जो कुछ भी था वहीं से काम करना प्रारंभ कर दिया। आज पूरी दुनिया उसके पहिए पर चल रही है। उसने दुनिया में इतनी गाड़ियां चला दी जितना किसी अन्य व्यक्ति ने कभी नहीं चलाई। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसे अपने सपनों पर विश्वास था। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत से चलने वाले बल्ब का आविष्कार करने का सपना देखा। इससे पहले कि उसका यह सपना सच हो पाता, वह 10,000 बार असफल हुआ। सच्चे स्वप्नदर्शी काम को बीच में न ही छोड़ते। लॉ ने काले नौकरों की स्वतंत्रता का सपना देखा, अपने सपनों का कार्यान्वयन किया और सभी इस बात को मन से जाने नहीं दिया कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका के एक साथ संयुक्त हो जाएंगे। जब तक कि वह असल में नहीं हो नहीं गया। राइट बंधु ने हवा में उड़ने को सपना देखा। आज पूरी दुनिया हवा में उड़कर एक जगह से दूसरे जगह जाती है। मार्कोनी ने हवा में संदेश भेजने का सपना देखा। उसके सपनों का परिणाम यह हुआ कि आज हम सभी लोग रेडियो और टीवी और मोबाइल फोन, साथ ही साथ मार्कोनी के सपने ने उसे उसका केबिन और घर भी दिला दिया। इससे दुनिया के एक छोर से रहने वाले व्यक्ति दूसरे छोर में रहने वाले व्यक्ति को जोड़ दिया। तुरंत कुछ ही क्षणों में कोई भी समाचार, सूचना, मनोरंजन संपूर्ण विश्व में फैल जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और एक वैज्ञानिक के पास इलाज के लिए ले गए। जब उसने उनसे यह बताया कि उसे एक ऐसे सिद्धांत खोज की है जिसे हवा में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी तार के भेजा जा सकता है। आज सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए बेहतर अवसर प्राप्त है। आज दुनिया को नए विचारों की आवश्यकता है, विश्व को नए आविष्कार की आवश्यकता है। आज दुनिया को आपके जैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है। ग्रेग क्रोच और बेहतरीन उदाहरण है जिन्होंने अपने सपने साकार किए। क्रोच मिल्क शेक का मिश्रण बेचा करता था। उसके मुख्य ग्राहक रेस्टोरेंट और मिठाई वाले हुआ करते थे। हर कोई अधिकतम उस मिल्क शेक मिश्रण की 1 या 2 यूनिट खरीदते थे। एक दिन उसे बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट में 8 यूनिट मिश्रण का ऑर्डर मिला। उसने वहां पर जाने
का निर्णय लिया ताकि वह पता चल सके कि वे इस 8 यूनिट मिश्रण का उपयोग कैसे करते हैं। उसने अब तक जितने भी रेस्टोरेंट देखे थे उसमें से यह सबसे व्यस्त था। उसके मालिक मैकडोनाल्ड बंधु बहुत ही सीमित मेनू, हैमबर्गर, चीज बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, शेक और कोल्ड ड्रिंक उस क्षेत्र में बहुत ही कम मूल्य पर बेचते थे। क्रोच को यह अवसर दिखा और उसने सोचा अगर इस रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोल दी जाए तो बहुत उत्पादन होगा और बहुत सी कमाई की जा सकती है, शायद पैसों का अंबार लग जाएगा। उसने मैकडोनाल्ड बंधुओं के सामने इस विचार का प्रस्ताव रखा। उन्होंने हामी भर दी। कुछ ही वर्षों में मैकडोनाल्ड देश का सबसे अधिक फूड रेस्तरां नहीं बना बल्कि उसके फास्ट फूड इंडस्ट्री की भी शुरुआत कर दी। फिर क्रोच ने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाकर संपूर्ण विश्व में फैला दिया और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गया। संपूर्ण दुनिया में अवसरों की अब कमी नहीं है। किसी भी तरह के सपने का पहला कदम मजबूत इच्छा शक्ति होती है। सपने अपेक्षा, आलसपन और महत्वाकांक्षा की कमी नहीं जन्म लेते। न ही अब विश्व सपने देखने वालों का उपहास करता है और न ही यह कहता है कि यह अव्यवहारिक है। जिन लोगों को आज भी मनचाही सफलता मिली है वे लोग बुरी शुरुआत और कई धड़कनें रोक देने वाले संघर्षों से जरूर गुजरते होते हैं। उनकी जिंदगी में छप्पर फाड़ के सफलता तभी मिलती है जब वे गरीबी और संकट के दौर से गुजर रहे होते हैं। जॉन बनयान को जब धर्म पर अपनी राय रखने के लिए जेल मिला था उसी के बाद ही उन्होंने द पिलग्रिम इन प्रोग्रेस पुस्तक लिखी थी। प्रेम में असफलता के बाद कई लोग नशे में डूबने लगते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वह इसलिए कि अधिकतर लोग ने कभी यह सीखने की कोशिश की कि सबसे मजबूत भावनाओं को किसी रचनात्मक भावनाओं में कैसे तब्दील किया जा सकता है। हेलेन केलर जन्म से ही गूंगे, बहरे और अंधी थी। अपने इस दुर्भाग्य के बावजूद भी उसका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। उनकी संपूर्ण जिंदगी इस बात का प्रतीक है कि किसी भी व्यक्ति का हार तब तक नहीं होती जब तक कि वह उसे स्वीकार नहीं कर लेता। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ व्यक्ति थे। उनका बचपन गरीबी में बीता और बड़े होते ही उन्हें शराब की लत भी लग गई। पर प्रकृति ने उनके लिए कुछ बेहतर लिखा था। उन्होंने अपने सुंदर विचारों से कविताओं में समा बांधा था। उनका कविताएं लिखने का उद्देश्य दुनिया में बुराइयां हटाकर अच्छाइयां फैलाना था। फिल्मों में अत्यधिक सफलता भी उन्हें नए लक्ष्य बनाने से नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और व्यापार करने की ओर बढ़ निकले। उन्होंने अपना पैसा अचल संपत्ति में लगाया, एक रेस्टोरेंट की श्रृंखला की शुरुआत की जिन्हें उन्हें अरबपतियों की सूची में ला खड़ा कर दिया। उन्हें भी अपने लक्ष्य तय किए। वह सोना बन गया। वह सफल होते चले गए। फिर उन्होंने समाज की मदद करनी चाहिए, जिस कारण वह देश के कई दूर दराज इलाकों में गए, छोटे शहरों में गए और वहां पर उन्होंने